रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। छुट्टी के दिन भी दफ्तर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, कहा इलाज में कोई भेदभाव नहीं। अश्लील और फूहड़ गानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, सरकार ने कहा समाज को दूषित करने वालों की अब खैर नहीं। तेजस्वी यादव द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाने पर बोले राम कृपाल, पहले खुद का घर देखें। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा शिक्षा का स्तर होगा ऊंचा। और बिहार में आंधी बारिश और ठंड का गिरने का अलर्ट जारी। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शनिवार को छुट्टी के दिन भी वो ऑफिस पहुंच गए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इलाज और स्वास्थ्य सेवा देने में अमीर गरीब जात पात नहीं देखना है। गांव हो या शहर, सब जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पूरी कोशिश रहेगी। जनता दल यूनाइटेड कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शुक्रवार को ही पदभार संभाला था। इसके दूसरे ही दिन शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद वह विभाग में पूरी तरह सक्रिय रहे। शनिवार और रविवार को सचिवालय के कार्यालयों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। निशांत ने सुबह अपने विभागीय कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में हर संभव इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से भी बात की। निशांत ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वह ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सके। हर जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। निशांत कुमार ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने विभाग के कार्यों की पूरी जानकारी ली और अफसरों को 11 पॉइंट में निर्देश भी दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने, हर जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने, मरीजों के डेटा के डिजिटलाइजेशन करने, उनसे फीडबैक लेने, अस्पतालों और कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने जैसे मुद्दे पर विशेष निर्देश दिए। बता दें, निशांत कुमार ने 2 महीने पहले ही सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में निशांत को डिप्टी सीएम पद ऑफर किया गया था। हालांकि उन्होंने पहले सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। पिछले दिनों कैबिनेट विस्तार के बाद जदयू के वरीय नेताओं ने उनसे मंत्री बनने का आग्रह किया तो वो मान गए। निशांत अभी बिहार विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उन्होंने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली है। आगामी महीनों में पार्टी उन्हें एमएलसी बनाकर सदन में भेजेगी। मंत्री पद पर बने रहने के लिए निशांत को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद में किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2025 इलेक्शन में एनडीए को जिताया। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। जी एकदम। क्या लग रहा है निशांत जी, क्या आपको लग रहा है कि सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? थोड़ा जानूंगा कि ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। निशांत जी, स्वास्थ्य विभाग को आप करीब से देखें, क्या कुछ कमी है जो सुधार करने की अभी तो आज पहले दिन आया हूँ, अभी थोड़ा जानूंगा तो बताऊंगा। जी हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूं और हम जनता की सेवा करें। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो
जनता की सेवा करने का कोशिश करूँगा ईमानदारी से और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का। विशाल जी, सर, आपकी सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा होगी, आप आश्वस्त कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी हम स्वास्थ्य सेवा दें, चाहे वो कमज़ोर, गरीब, वंचित वर्ग के लोग हों या फिर कोई भी अमीर गरीब, सबको हम समान स्वास्थ्य सेवा दें, सबको सब लाभान्वित हों, ये मेरी कोशिश रहेगी। हमेशा होती है जो गाँव में अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता है, तो क्या अभी मैं व्यवस्था आप करेंगे जहाँ अभी तो मैं देखता हूँ आज आईजीआईएमएस में छात्रा आंदोलन कर रही है, आईजीआईएमएस के बाहर क्या उन लोगों का जो इंटर्नशिप होता है मैं भी मालूम करता हूँ। सिस्टम जो चलेगा मैं यही होता है, उन लोगों खत्म होगा ये अभी आज आया हूँ पहली बार, मालूम चले कैसे काम करता है विभाग, तो फिर बताता हूँ। बिहार में अब अश्लील और फूहड़ गानों के जरिए रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले गायकों और निर्माताओं की खैर नहीं है। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने ऐसे गानों और कलाकारों पर सख्त कार्रवाई करने के साफ संकेत दे दिए हैं। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, जो लोग फूहड़ गानों के जरिए समाज को दूषित कर रहे हैं, सरकार सबसे पहले उन्हें ठीक करने का काम करेगी। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है अश्लीलता पर जल्द ही बड़ी नकेल कसी जाएगी। कला और संस्कृति विभाग की अहम जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर कोई भी कलाकार गलत या आपत्तिजनक गाना गाता है तो उसे रोकने के लिए विभाग अब पूरी सख्ती से काम करेगा। प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि फूहड़ गाने बजाकर समाज का माहौल खराब करने वालों को हम सबसे पहले ठीक करेंगे। कला संस्कृति ऐसा माध्यम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे किसी का मन खराब हो या समाज में किसी की तरह आपत्ति पैदा हो। मंत्री ने कला के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि बिहार हमेशा से कला और संस्कृति के मामले में एक बेहद समृद्ध राज्य रहा है। यहाँ की लोक परंपराएं, सुरीला संगीत और सांस्कृतिक विरासत पूरे देश में अपनी एक और सकारात्मक पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति लोगों के मन को ठीक रखती है। ये केवल सस्ते मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का काम करती है। कला संस्कृति वह चीज़ है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, उनके मनोभाव को निखारती है और व्यक्तित्व का विकास करती है। अपने विजन को साझा करते हुए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विभाग अब ऐसे कार्यक्रमों और प्रतिभावान कलाकारों को मंच देकर आगे लाएगा जो समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हों। मंत्री के इस कड़े बयान के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में बनने वाले अश्लील और विवादित गानों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा और सख्त कानूनी कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने परिवारवाद पर तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव परिवारवाद पर क्या बोलेंगे? जिनके परिवार में परिवारवाद की पराकाष्ठा हुई हो, बाबूजी, मैया जी, बहन जी और भाई जी, वो क्या परिवारवाद पर बोलेंगे? जिन्हें भी एनडीए में मंत्री बनने का मौका मिला है वो अपने काबिलियत पर आए हैं। निशांत तब राजनीति में आए जब नीतीश जी दिल्ली की राजनीति में चले गए। आइए सुने और क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव ने। परिवारवाद के जन्मदाता कौन है? और ये परिवारवाद नहीं है। माननीय निशांत जी कभी रुचि रखे हैं? इतने रोज से उनके पिताजी मुख्यमंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और वो उनके पुत्र हैं, कभी आपने देखा तो कोई महत्वाकांक्षा पाल करके कहीं भी कोई काम कर रहे हो या अपने पिता का बदनामी कराने का काम किया हो? पार्टी का निर्णय और जनता का भावनाओं को कदर करते हुए मंत्री बने हैं वो, और मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके नेतृत्व में शालीन हैं, उनके नेतृत्व में विभाग, स्वास्थ्य विभाग बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मिला है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे
और हर गरीब तक स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचाएंगे। परिवारवाद आखिर कहाँ किसको जाता है? उनके मंत्री बनने की वजह से कह रहे हैं कि परिवारवाद किसको कहा जाता है? नीतीश जी हमेशा परिवारवाद कहा जाता है बाबूजी, परिवारवाद कहा जाता है मैया जी, और परिवारवाद कहा जाता है भैया जी और बहन जी और न जाने कौन कौन जी। सबको पता है, बिहार की जनता को पता है, देश को पता है। ये है परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कभी अपने बच्चों को आगे बढ़ाया? अब वो बिहार छोड़ दिए हैं। पार्टी के सब सम्मति से उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक रहे, उसके बाद अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और सरकार में आने का निर्णय पार्टी ने लिया है और वो काम करेंगे। ये परिवारवाद नहीं है। के अभ्यर्थियों पर कल लाठीचार्ज हुआ है, FIR भी किया गया। अब कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून को हाथ में नहीं ले लीजिए। अब पुलिस से झगड़ा करिएगा, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करिए। गजनीबाग में जो घटना हुआ, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मगर बाध्यता थी, लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना जरूरी है। तोड़ फोड़ हंगामा, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करिए, कौन मना करता है? लोकतंत्र में आपको ये अधिकार प्राप्त है। अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीजों के लिए जाना जाए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए, अपनी सरकार या आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी और पूरी सकारात्मक माहौल बनाए रखेगी। अब देखिए, तेजस्वी जी का नाम मेरे सामने पड़ा है। तेजस्वी यादव जी इसी समय बोलते तब उनको मौका मिल जाता बोलने का। तेजस्वी यादव के समय में चरवाहा विद्यालय उनके पिताजी चलाते थे। बिहार और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। क्या बिहार सरकार में ऐसा कोई नहीं बैठा है किसी को नौकरी देकर जमीन लिखवा लेगा? मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूँगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी और TRE प्रूफ के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीज़ों के लिए जाना चाहिए। अब विवाद नहीं होगा। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाचार्य कुछ को सुधार सकते हैं? व्यवस्था में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी जाकर माहौल सुधरेगा। आइए सुने और क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी ने। शिक्षा मंत्री है तो छात्र हमारे ही पास आएंगे और सभी छात्रों को हमने कहा है कि आप संवेदनशीलता रखिए और विश्वास रखिए अपनी सरकार पे। आपकी सरकार है और आपका हर मांग समय से पूरा करेगी और पूरी सकारात्मक माहौल बना के करेगी। लाठीचार्ज हुई इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी। अब देखिए, तेजस्वी जी का नाम मेरे सामने मत लीजिए। तेजस्वी यादव जी इसी समय बोलते हैं जब उनको मौका मिल जाता है बोलने का। तेजस्वी यादव जी के समय में चरवाहा विद्यालय उनके पिताजी चलाते थे बिहार में, और तेजस्वी यादव के पिताजी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया करते थे। यहाँ बिहार सरकार में कोई ऐसा नहीं बैठा है कि किसी को नौकरी दे करके जमीन लिखवा लेगा। और मैं इस समय एक बतौर शिक्षा मंत्री आपको कहूँगा कि पूरी तरह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगी और TRE 4 के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम उनके सामने आएंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि शिक्षा विभाग बड़ा बजट वाला विभाग है और विवादों में अक्सर रहता है, देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब विवाद तो नहीं होगा, अच्छे चीज़ों के लिए जाना जाएगा। स्कूलों की जो व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। सबको उसमें इन्वॉल्व करेंगे ना। जब गांव में स्कूल चलता है, क्या केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक उसको सुधार सकते हैं? भाई, व्यवस्था में सबकी भागीदारी होगी तब जाके सुधरेगा। और सत्ता न हो, भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी। हम एक बार वोट दे देते हैं और 5 साल इंतजार करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बिहार की जनता का आह्वान करता हूँ, आपकी सरकार है, आपने चुना है, सरकार को नकेल कस के रखिए। हम सरकार के मंत्री हैं, हमारी गलत चीज़ों को आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। इसी नाते बहुत ही सकारात्मक भाव से काम करने वाले हम लोग। औचक निरीक्षण होगा। अब दीदी, आप एक चीज़ बताओ, कल मैंने पदभार ग्रहण किया और आज और कल छुट्टी है। मंडे को हम इसकी समीक्षा करने वाले हैं, पूरा फाइल मंगाएंगे, देखेंगे कि समस्या कहाँ है। BPSC में समस्या है तो वहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कल ही कहा है, इसके लिए शेड्यूल हम लोग कैसे जारी करेंगे, इसमें बैठक करके जरूर। लाठीचार्ज को लेकर क्या जिस तरह से मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं रहता।
मैं लाठीचार्ज की महिला जो जेंट्स पुलिस ने मारा है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजिटेशन की। हमारे घर की बेटियां हमारी शक्ति है, हमारी समृद्धि का आधार है, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। अपने हक के लिए आपको हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। बंगाल में सरकार बन गई, शुभेंदु नहीं सर, एक सवाल है कि बंगाल में बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बंगाल में हमारी सरकार बनी है। हम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं, और बंगाल में अमन चैन शांति बहाली करेंगे। और बंगाल को, चूँकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों राज्य हमारे पुराने हैं, अंग बंग और कलिंग, ये सबकी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी अपने शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपनों का बंगाल बनाएगी। सर एक सवाल है कि ये जो चुनाव से पहले TRE-4 को लेकर के कहा गया नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन को लेकर के भी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने कहा फिर से वापस ले। मैं आप अगर बुरा नहीं माने, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहूँ, मैंने कल ही इसके लिए कह दिया। अब हर चीज को बार बार कहना ये उचित नहीं है। TRE-4 का समाधान होगा, अभ्यर्थियों को खुशी मिलेगी। काइंडली कोई भी अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता ना अपनाए। अभ्यर्थियों के बीच का शिक्षा मंत्री है आज, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए है। हिरासत में लिया गया है उनको, FIR दर्ज हो गया है। अब उसको हम देखते हैं क्या धारा लगाया है। 5,000 से ज्यादा। अरे भाई, कानून का अपना एक तरीका है ना काम करने का। मैं बात करता हूँ, अब देखता हूँ क्या धारा है, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपना वकील रख करके उनको जमानत कराऊंगा। क्यों चिंता करते हैं? अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि प्री मेंस को लेकर, प्री तो ठीक है, मेंस क्यों लिया जा रहा है? ये UPSC अब उसको हम एक बार देखेंगे। हम एक ही दिन में आपको सब बात का जवाब नहीं दे सकते, ठीक है ना? धन्यवाद सर। मौसम विभाग ने बिहार में फिर मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। पटना, गया समेत आसपास के अन्य कई जिलों में शनिवार शाम को आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को भी पटना, वैशाली समेत अन्य जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात से 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पेड़ टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शनिवार शाम का तत्कालीन पूर्वानुमान जारी कर बिहार के जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार गया जी, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले में रेड अलर्ट है, जबकि पटना, अरवल, नालंदा, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट है। पटना जिले के घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलची, मोकामा और पालीगंज प्रखंड में मौसम बिगड़ने की आशंका है। गया जिले के कोंच, टिकारी और बेलागंज, औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड, ओबरा, गोह, दाऊदनगर, रफीगंज और हसपुरा, बक्सर जिले के नवानगर एवं बहरमपुर, भोजपुर जिले के अगियाव, गढ़हनी, चरपोखरी, जगदीशपुर, तरारी, पीरो, बिहिया और सहार प्रखंड और रोहतास जिले में काराकाट, दावत, नासरीगंज, विक्रमगंज एवं सूर्यपुरा प्रखंडों में 9 मई की देर शाम तक मौसम खराब होने की आशंका है। अरवल और जहानाबाद जिले के अधिकतर प्रखंडों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ठनका गिरने और ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम खराब होने पर पक्के मकानों की शरण लेने और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम सामान्य होने तक किसान खेतों में न जाएं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में अगले सप्ताह भी आंधी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 16 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई है। बीते एक सप्ताह से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात ने तापमान में गिरावट तो दर्ज की है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।